प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप बेहद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्त, जैसा कि हमने अपनी पहली क्लास में मेमोरी की पहली क्लास में हमने देखा था कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होती है और मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। और हमने प्राइमरी मेमोरी के हर एक पार्ट को मैंने पढ़ लिया था। हम प्राइमरी मेमोरी के हम लोगों ने हर एक पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग का जो दूसरी क्लास है ये मेमोरी पार्ट टू की है। मेमोरी पार्ट टू की है जिसके अंदर हम टोटल सेकेंडरी मेमोरी के विषय में पढ़ेंगे। अंदर हम टोटल सेकेंडरी मेमोरी के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी से। तो आइए, आज का टॉपिक हमारा रहेगा सेकेंडरी मेमोरी। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज द परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ना, ये एक परमानेंट मेमोरी होती है विच हेल्प द सिस्टम टू स्टोर डेटा। जो सिस्टम को हेल्प करती है ताकि वो डेटा को स्टोर कर सके फ्यूचर यूज के लिए। फ्यूचर यूज के लिए। एंड इट इज ओनली हेल्पिंग मेमोरी ऑफ प्राइमरी मेमोरी। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये एक हेल्पिंग मेमोरी होती है। ये एक हेल्पिंग मेमोरी होती है। किसका? प्राइमरी मेमोरी का। किसकी? प्राइमरी मेमोरी की। ये प्राइमरी मेमोरी की कैसी मेमोरी होती है? ये प्राइमरी मेमोरी की हेल्पिंग मेमोरी होती है। ये प्राइमरी मेमोरी की हेल्पिंग मेमोरी होती है। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम इसकी देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं। सेकेंडरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड डिवाइसेस, एक होती है रिमूवेबल डिवाइसेस। एक होता है फिक्स्ड डिवाइसेस, एक होता है रिमूवेबल डिवाइसेस। आइए चलते हैं, देखते हैं फिक्स्ड डिवाइसेस क्या होती हैं। तो दोस्तों, फिक्स्ड डिवाइसेस क्या होती हैं? फिक्स्ड डिवाइसेस जैसे इसके अंदर एग्जांपल आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर में बिल्ड, ये कंप्यूटर में लगी हुई मेमोरी। तो दोस्तों, क्या होता है फिक्स्ड डिवाइसेस? क्या होती हैं फिक्स्ड डिवाइसेस? तो साथियों, फिक्स्ड डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव और डीवीडी ड्राइव राइटर। हार्ड डिस्क ड्राइव और डीवीडी ड्राइव राइटर, ये दो एग्जांपल हैं हमारे फिक्स्ड डिवाइसेस के। ये दो एग्जांपल हैं हमारे फिक्स्ड डिवाइसेस के। तो आइए, रिमूवल डिवाइसेस के क्या क्या एग्जांपल हैं? रिमूवल डिवाइसेस के एग्जांपल हैं जैसे पेन ड्राइव। अगर आप किसी सिस्टम के अंदर पेन ड्राइव लगाते हैं तो वो आसानी से रिमूव हो जाती है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल, वो आसानी से रिमूव हो जाती है। तो पेन ड्राइव क्या है? ये रिमूवेबल है। ब्लू रे डिस्क क्या है? ये भी रिमूवेबल है। जबकि हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। वो फिक्स मेमोरी है। हार्ड डिस्क कैसी? हार्ड डिस्क ड्राइव कैसी मेमोरी थी? हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी फिक्स मेमोरी थी। डीवीडी ड्राइवर कैसी मेमोरी थी? फिक्स मेमोरी थी। लेकिन जो रिमूवेबल डिवाइसेस हैं जैसे पेन ड्राइव हो गया, जैसे आपका ब्लू रे डिस्क हो गया, ये सब कैसी डिवाइसेस हैं? ये डिवाइसेस हमारी रिमूवेबल डिवाइसेस हैं। हम इसको सिस्टम के अंदर पोर्टेबल के तरीके से हम लगा भी सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं। डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। क्या कर रहा है? डेटा स्टोरेज जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने डेटा को, जहाँ पे अपने डिजिटल इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, उसको बचा करके सिक्योर करते हैं ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। ताकि उसको आप फ्यूचर में यूज कर सकें। डेटा स्टोरेज के अंदर हम कितनी चीजों को पढ़ेंगे? दो चीजों को पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी को, एक हम पढ़ेंगे यूनिट को। टेक्नोलॉजी क्या होती है, आइए देखते हैं, फिर इसके बाद हम यूनिट पे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत छोटा सा टॉपिक होगा। बस मेमोरी जो है हमारी, ये टेक्नोलॉजी तक ही है। इसके बाद हम इसको आज की क्लास में ओवर कर देंगे। फिर जो हमारा नया कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, वो डेटा मेजरमेंट यूनिट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी क्लास। ठीक है? आज के लिए हम किसको देखेंगे? डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को हम देखेंगे। तो डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजीज ये दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है। एक ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है और एक मैग्नेटिक होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी और मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी में बस मेरे भाई एक बात याद रखनी है। जो ऑप्टिकल स्टोरेज है, ये ना लेजर बीम के थ्रू, ये लेजर ये लेजर बीम के थ्रू डेटा को रीड और राइट करती है। लेजर बीम के थ्रू डेटा को रीड और राइट करती है। जबकि ये जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे, ये किसके आधार पे? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर
ये डेटा को स्टोर करती है। डेटा स्टोर होता है, जो हमारा डेटा मेमोरी स्टोर करती है, वो इन्हीं दो तरीकों में से किसी एक तरीका का यूज करती है, किसी एक टेक्नोलॉजी का यूज करती है। वो इन दो टेक्नोलॉजी में से किसी एक टेक्नोलॉजी का यूज करती है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है? एक तो है ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी और एक है मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी। एक है ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी और एक है मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी। मैंने बताया ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी ये लेजर बीम के थ्रू ये डेटा को रीड और राइट करती है, जबकि वहीं पे मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे अपने डेटा को रीड और राइट करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे चलते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी की थियरी। क्या कर रही है ऑप्टिकल स्टोरेज की टेक्नोलॉजी की थियरी? द द स्टोरेज टेक्नोलॉजी विच यूजेस लेजर बीम। मैंने बताया आपको स्टोरेज टेक्नोलॉजी, वो स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो किसका इस्तेमाल करती है, जो किसका यूज करती है, लेजर बीम की। किसके लिए? टू रीड एंड राइट द डेटा ऑन डिस्क। किसी भी डिस्क के ऊपर किसी भी डिस्क के ऊपर डेटा को रीड और राइट करने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजी को हम ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। रीडिंग डेटा बाय स्कैनिंग एंड राइटिंग डेटा बाय सरफेस बर्निंग बर्निंग द सरफेस राइटिंग डेटा बाय बर्निंग द सरफेस। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। पहला है कॉम्पैक्ट डिस्क, और पूछा जाता है सीडी का पूरा नाम याद रखिएगा। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों में से कोई भी आप एक लिखेंगे सही माना जाएगा। दोनों में से कोई भी आप लिखेंगे, दोनों सही माने जाते हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके बाद क्या आता है? ब्लू रे डिस्क। इसके बाद क्या आता है? ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में ब्लू रे डिस्क भी कैसी ऑप्टिकल, ये भी क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ब्लू रे डिस्क कैसी डिवाइस है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ये भी डेटा को रीड और राइट लेजर बीम के थ्रू ही करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसका फिगर नीचे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ। तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी के विषय में। मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी ये क्या होती है? मैग्नेटिक स्टोरेज इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेज मैग्नेटिक फील्ड टू स्टोर डेटा ऑन मैग्नेटाइज्ड मीडियम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो डेटा को मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे या मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हुए डेटा को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कराती है। फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कराती है। अच्छा, इसके अंदर जो डिवाइसेस आती हैं, इसके अंदर जो भी डिवाइसेस आती हैं, उन डिवाइसेस के सरफेस पे मैग्नेटिक मटेरियल आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। ये क्या है? एक मैग्नेटिक मटेरियल है। इसी के थ्रू आपके डेटा को वो रीड और राइट करती है। इसी के इसी के थ्रू आपके डेटा को वो रीड और राइट करती है। इतना बात आपको समझ में आई? तो अब आते हैं हम आगे। यहाँ पे ये लिखा गया है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है ये। मैग्नेटाइज्ड मीडियम इज इक्वल टू कोटिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और वो भी मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा यूज होगा? आयरन ऑक्साइड। क्या यूज होगा? आयरन ऑक्साइड। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस आर अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल मीन्स कि चाहे आपका कंप्यूटर बंद हो जाए फिर भी आपका डेटा सेफ बना रहे। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है फिर भी आपका डेटा सेफ रहे, इस तरह की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और ये क्या करती है? विच प्रिजर्व द डेटा व्हेन द डिवाइस इज टर्न ऑफ। लिखा है कि ये नॉन वोलेटाइल किस लिए है? क्योंकि जो विच प्रिजर्व द डेटा, जो आपके डेटा को सेव करके रखती है व्हेन द डिवाइस इज टर्न ऑफ, जब आपकी डिवाइस टर्न ऑफ हो जाती है फिर भी। आगे आते हैं, आगे समझते हैं। अब ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको एग्जाम्पल देख लेने हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस आर अवेलेबल इन फॉलोइंग थ्री कैटेगरी। तीन कैटेगरी में होती हैं, एक मैग्नेटिक डिस्क, एक मैग्नेटिक टेप, एक फ्लैश मेमोरी ड्राइव। कौन कौन सी होती हैं? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और फ्लैश मेमोरी ड्राइव। आते हैं एक एक करके आगे देखते हैं। ये मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कौन कौन सी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं? मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं? तो पहला तो आएगा हार्ड डिस्क, दूसरा आएगा फ्लॉपी डिस्क, तीसरा आएगा जिप ड्राइव। ये कैसी डिवाइसेस के अंदर आएंगी?
ये किस तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आएंगे? मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आएंगे। इनकी कैटेगरी क्या है? मैग्नेटिक डिस्क। आगे देख लेते हैं, ये मैग्नेटिक टेप है। ये क्या है? मैग्नेटिक टेप है। इन ये चीजों को आप पहचान रहे होंगे। पहले ये सारी चीजें यूज की जाती थी जिसमें वो ब्लैक कलर की एक पट्टी निकलती थी, आप इसको देखे होंगे। ठीक है, तो ये कैसी होती है? मैग्नेटिक टेप ड्राइव होती है, टेप की तरह होती है, मैग्नेटिक टेप ड्राइव होती है। देखते नहीं आप पहले के जमाने में, ये आपका ज्यादा ये आप तो देखे होंगे। इसमें क्या होता था? एक ब्लैक कलर की चमकीली पन्नी निकलती थी इसमें से। ये गोला पार्ट है, ये जो रिंग पार्ट है, इसमें से वो क्या करते थे? वो एक ब्लैक कलर की चमकीली पन्नी निकलती थी। ठीक है, तो इस तरह के डिवाइसेस को हम कौन सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं? ये डिवाइसेस हमारी किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? ये इस तरह की डिवाइसेस हमारे मैग्नेटिक टेप ड्राइव के अंदर आती हैं, मैग्नेटिक टेप ड्राइव के अंदर आती हैं। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है। आगे चलते हैं। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश ड्राइव, इसमें जैसे पेन ड्राइव आती है, एसडी कार्ड आता है, और एसएसडी आती है, और एसएसडी आती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और ये है हमारा सेकेंडरी मेमोरी का सारा पार्ट। ये है हमारा सेकेंडरी मेमोरी का सारा पार्ट। और जो अब हमारी अगली क्लास आएगी, वो आएगी एक अलग टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम होगा मेजरमेंट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज। जिसका नाम होगा मेजरमेंट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और यहीं पे हम अपनी क्लास को द एंड करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आज ये एक छोटी सी क्लास आपको आपकी मेमोरी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर की होगी। दोस्तों, तो इसी के साथ अब अपनी क्लास को मैं एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।